जब भी आप इक्लिप्स ओपन करोगे तो इक्लिप्स में सबसे पहले जाके आप फाइल पे जाओगे, फाइल से आप न्यू पे जाओगे। यहाँ पर न्यू में आप यू विल गेट द ऑप्शन दैट इज जावा प्रोजेक्ट। तो यू विल सिंपली क्रिएट द जावा प्रोजेक्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं बोल रहा हूँ बेसिक्स, बेसिक प्रोग्राम या फिर बेसिक नाम का मैंने एक पैकेज क्रिएट कर दिया। आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना चाहते हैं, दैट इज योर कॉल। यहाँ पर JRE में 1.8 सिलेक्ट रखो, ओके, और फिनिश पे क्लिक कर दो। आपका एक पैकेज क्रिएट हो जाएगा जो आपने क्रिएट किया है। सो दिस इज द पैकेज गाइस। हर एक पैकेज के अंडर यू कैन सी एक JRE लाइब्रेरीज और SRC, ये दो फोल्डर्स दिखेंगे। तो विल टॉक अबाउट JRE लाइब्रेरीज, थोड़े दिन बाद हम लोग डिस्कस करेंगे JRE लाइब्रेरीज के बारे में। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा यूज टू हो जाता है कि प्रोग्राम एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। ओके, देन आई कम टू दिस थियरी पॉइंट कि JRE एग्जैक्टली होता क्या है और JRE का मीनिंग, व्हाई JRE इज इंपॉर्टेंट, या फिर जावा कैसे वर्क करता है। विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तो सबसे पहले गाइज इस SRC पैकेज पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके वी विल गो टू द गाइज, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा दैट इज पैकेज। तो यहाँ पर सबसे पहले आके आप एक पैकेज क्रिएट करोगे। यू गाइज आर गोइंग टू क्रिएट द पैकेज। जो भी नेम आपको देना है, the suitable name you wanted to give, you guys can give the any suitable name to your package. Okay, तो मैं बेसिक प्रोग्राम या फिर लेट मी से कि हम लोग यहाँ पर ऑपरेटर्स के प्रोग्राम करने वाले, ऑपरेटर्स प्रोग्राम कुछ ऐसा मैंने सिंपली एक पैकेज बना दिया। अभी इस वी कैन क्रिएट मल्टीपल पैकेज। पैकेज का मीनिंग होता है गाइज नथिंग बट द फोल्डर। पैकेज थोड़ा फोल्डर के जैसा ही एक्ट करता है। इस पैकेज के अंडर गाइज आप न्यू न्यू जाके एक आप क्लास क्रिएट करोगे। यू विल क्रिएट द क्लास। ओके, तो क्लास को गाइज जब भी आप क्लास बनाओगे, ये इंपॉर्टेंट है, पैकेज के अंडर आप क्लास बनाओगे हर एक प्रोग्राम के लिए, यू विल क्रिएट द सेपरेट क्लास। और ये जो क्लास होता है, क्लास के कुछ रूल्स है, तो वी विल डिस्कस अबाउट क्लास लेटर ऑन। क्लास एग्जैक्टली होता क्या है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सिर्फ एक आप अंडरस्टैंडिंग अभी फिलहाल रखो कि क्लास का इनिशियल लेटर हैज टू स्टार्ट विद, और क्लास गाइस क्लास का इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल। दिस इज द मैंडेटरी थिंग, दिस इज द मैंडेटरी थिंग। ओके, क्लास का इनिशियल लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, अपर केस लेटर होना चाहिए। राइट, तो हियर गाइस वी कैन गिव एनी नेम टू आवर क्लास। लेट्स से गाइस फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एडिशन का प्रोग्राम करना है, तो हियर आई हैव रिटन क्लास का नेम एज एडिशन। फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। ओके, और जब भी आप क्लास सिंपली क्लास क्रिएट करोगे, क्लास क्रिएट करते टाइम you should simply you need to select this one guys। आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो ऑप्शन है इसको चेक करना है। यू नीड टू चेक दिस ऑप्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो ऑप्शन है इसको आप चेक करोगे और आप फिनिश पे क्लिक करोगे। द मोमेंट आप ये कर लोगे तो सिंपली गाइस आपका एक क्लास क्रिएट हो जाएगा और उसके अंडर ये मेन मेथड आ जाएगा। ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट गाइस मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि हम प्रोग्रामिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, जावा में प्रोग्राम्स कैसे स्टार्ट करने चाहिए। ओके, तो गाइस आप पहले याद रखो, एक जावा में सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लास। वी रिक्वायर इंपॉर्टेंट हमारा एस्पेक्ट है क्लास। तो क्लास क्या होता है गाइस? एक क्लास आप फिलहाल अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे समझो कि क्लास हमारे कोड को बाइंड करता है, हमारे कोड को होल्ड करता है। तो जब भी आप क्लास डिफाइन करोगे तो गाइस क्लास का नेम कुछ ऐसा होता है, मतलब क्लास इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है। क्लास को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है, सिंटैक्स ऐसे बोलता है कि आपको क्लास नेम देना है, यू नीड टू गिव द क्लास नेम। सॉरी, आपको पहले क्लास कीवर्ड डिफाइन करना है, यू नीड टू डिफाइन द क्लास कीवर्ड, स्पेस आपको क्लास नेम देना है, यू नीड टू गिव द क्लास नेम। और ये जो क्लास नेम रहेगा गाइस, क्लास नेम का इनिशियल लेटर, क्लास का इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल, इट शुड बी कैपिटल। ओके, और इस पर्टिकुलर क्लास का गाइस स्टार्ट जो होगा ये करली ब्रेस से स्टार्ट होगा, या फिर आप नेक्स्ट लाइन पे करली ब्रैकेट दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये एंड होगा करली ब्रैकेट के साथ। तो गाइस देखो, ये आपके क्लास की अपर बाउंड्री है, दिस इज द स्टार्ट बाउंड्री, एंड ये आपके क्लास की एंड वाली बाउंड्री है। आपका क्लास यहाँ से स्टार्ट होगा और ये जाके यहाँ पर खत्म होगा। तो आपका इसमें गाइस बहुत सारा कोड होगा, लाइन ऑफ कोड रहेगा अंडर दिस, इसको होल्ड करने का काम करेगा आपका क्लास। तो क्लास एक ऐसी एंटिटी है विच इज गोइंग टू होल्ड आर कोड। फिलहाल देखो ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको फिलहाल एक नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ कि क्लास एग्जैक्टली होता क्या है। बट
थोड़ी दिन बाद आप कंफर्टेबल हो जाओगे तो हम लोग क्लास के बारे में विल हैव अ डिटेल डिस्कशन, हमारा सेपरेट लेक्चर रहेगा जिसके ऊपर हम लोग क्लास के ऊपर डेफिनेटली गाइज इन डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल क्लास को डिक्लेयर करने का गाइज सिंटैक्स कैसे है, क्लास स्पेस क्लास का नेम ओपन ब्रैकेट एंड अ क्लोजिंग करली ब्रैकेट। क्लियर एवरीवन, दिस इज द सिंटैक्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे क्लास बनाना है, क्लास लेट्स से मुझे एनिमल बनाना है, तो क्लास क्लास कीवर्ड क्लास का नेम एनिमल, आपका ओपनिंग करली ब्रैकेट और ये रहा आपका क्लोजिंग करली ब्रैकेट। तो ये मेरा क्लास है एनिमल, तो एनिमल क्लास का स्टार्ट बाउंड्री यहाँ है और ये रहा आपका एंड बाउंड्री। इसके अंडर एंटायरली मेरा कोड रहेगा विच विल बी रिफ्लेक्टिंग टूवर्ड्स द एनिमल, मतलब ये एनिमल क्लास को वर्क करने के लिए मैं कुछ लाइन ऑफ कोड लिखूंगा। कोई कंफ्यूजन गाइस? फिलहाल ये अंडरस्टैंड हो रहा है राइट सबको? सिंटैक्स क्लास कैसे बनाओगे आप? देखो आपको ये डिफाइन करने का जरूरत नहीं होता। द मोमेंट आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हो गाइस, पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करते हो, आप न्यू में जाते हो, न्यू में आप क्लास ये क्लास एंटिटी को सिलेक्ट करते हो और लेट्स से मैंने यहाँ पर गाइस क्लास का नेम दे दिया फर्स्ट। तो दो मोमेंट मैं ये फर्स्ट सिलेक्ट करूंगा तो देखो ये क्लास आपका अपने आप बन के आएगा, पब्लिक क्लास क्लास का नेम, ये जो है ये लाइक विल हैव अ डिस्कशन लेटर ऑन। तो देखो अगर मैं ये पब्लिक हटा भी रहा हूँ तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट। तो ये रहा आपका क्लास, क्लास के आगे आपका क्लास नेम गाइस, क्लास नेम, ये रहा आपका ओपनिंग करली ब्रैकेट एंड ये रहा आपका क्लोजिंग करली ब्रैकेट। कोई कंफ्यूजन किसी को? तो हम ऐसे ही क्लास क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाके क्लास, आपको जो भी क्लास नेम देना है, लेट्स से मेरे क्लास का नेम है सेकंड, आई से फिनिश, तो सेकंड नाम का एक क्लास बन जाएगा, क्लास का नेम, क्लास का इस कीवर्ड स्पेस क्लास का नेम ओपनिंग करली ब्रैकेट एंड अ क्लोजिंग करली ब्रैकेट, और इन दो करली ब्रैकेट्स के बीच में विल बी हैविंग द सेट ऑफ लाइन ऑफ कोड, हमारा सेट ऑफ कोड या फिर लाइन ऑफ कोड रहेगा। ओके, clear everyone? So the first syntax that you need to understand before we start the programming, आपको क्लास पता होना चाहिए। अभी ये जो क्लास होता है, क्लास को जावा अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। देखो मतलब इन शॉर्ट क्लास को अंडरस्टैंड कर सकता है बट क्लास के अंडर कौन सा लाइन आपका सबसे पहला एग्जीक्यूट होगा ये आपको समझना है। तो फॉर एग्जाम्पल गाइज अगर ये क्लास है, फॉर एग्जाम्पल क्लास का नेम है मेरा डेमो, इस डेमो क्लास के अंडर ये डेमो क्लास का ओपनिंग बाउंड्री है, दिस इज माय ओपनिंग बाउंड्री ये है और ये क्लोजिंग बाउंड्री है। क्लास के अंडर गाइस याद रखना एक स्टेटमेंट रहता है जावा में जिसको बोला जाता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेन। तो गाइस ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेन ब्रैकेट के अंडर कुछ इस तरीके से लिखा होता है, स्ट्रिंग ऑफ एरे होता है और यहाँ पर ARGS होता है, आर्ग्यूमेंट्स होता है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ सिंटैक्स यू विल बी गेटिंग इट, you will be having this kind of syntax, आपको इस तरीके का syntax दिखेगा। अभी ये जो public static void main है, string arguments ये जो इसके ब्रैकेट के अंडर है, इसका भी गाइस एक बाउंड्री होता है, यहाँ पर भी इसका करली ब्रैकेट स्टार्ट होगा, हियर इसका करली ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा और करली ब्रैकेट गाइस यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो सी ये आपका है मेन मेथड, हम इसको क्या बोलेंगे गाइस, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ मेन मेथड। तो ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट से इसको ऐसा ही लिखा जाता है, और इसको ऐसे क्यों लिखा जाता है ये हम लोग आने वाले टाइम में धीरे धीरे समझेंगे। ये पब्लिक का मीनिंग क्या है, स्टैटिक का मीनिंग क्या है, वॉइड का मीनिंग क्या है, मेन का मीनिंग क्या है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स का मीनिंग है, वी क्या होता है, दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन बाय वन, एक एक करके हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल गाइस देखो ये जो क्लास था, ये क्लास का बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर एंड हो रहा है। ओके, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ गाइस यहाँ पर ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओ। देखो ये जो डेमो है, डेमो यहाँ से स्टार्ट हुआ और डेमो का ब्रैकेट यहाँ पर खत्म हो रहा है। पूरे क्लास गाइस आपका क्लास जो है वो एक पूरे कोड को होल्ड कर रहा है, रैप कर रहा है, ऐसे समझ लो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिलहाल ओके, इस क्लास के अंडर गाइस एक स्टेटमेंट आपको इस तरीके से जरूर नजर आएगा जावा के अंडर, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ऑफ एरे आर्ग्यूमेंट्स, और ये करली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये जो मेन मेथड है, मेन मेथड का ये करली ब्रैकेट ओपन हो रहा है और ये करली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, और आपका जो कोड रहेगा गाइस इस मेन मेथड के अंडर आपको दिखेगा बहुत सारा लाइन ऑफ कोड, यू कैन हैव द लाइन ऑफ कोड। मैं जो यहाँ पर डबल स्लैश कर रहा हूँ ये आपका लाइन ऑफ कोड हो सकता है, जो कि आप डेफिनेटली लाइन ऑफ कोड आप प्रिपेयर करोगे अपने
आपके जो भी आपको प्रोग्राम बनाना है उसके लिए यू गाइज आर गोइंग टू प्रिपेयर द लाइन ऑफ कोड। ओके, तो सिंपल गाइज, ये आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इस तरीके से ही लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ब्रैकेट के अंडर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स आपको इसी तरीके से लिखना है। तो अभी जब भी हम लोग क्लास बनाएंगे गाइस, तो एक बात आप याद रखना कि जब भी हम लोग, ओके, आई एम डिलीटिंग ऑल दीज क्लासेस, मैं ये क्लासेस डिलीट कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कोई भी क्लास ओपन करके, इस क्लास के अंडर गाइस आई डोंट हैव द पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इस वाले एडिशन क्लास के अंडर आई हैव द पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मुझे यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का ऑप्शन मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है, दैट आई शो यू कि ये एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। तो आप इसी तरीके से क्लास बनाओगे जैसे मैं आपको फिलहाल बोल रहा हूँ। हम क्या करेंगे, सिंपली गाइस, मैं यहाँ पर इस वाले पैकेज पे जाऊंगा जो मैंने क्रिएट किया है, यहाँ पर मैं न्यू क्लिक करूंगा, न्यू से आई विल सिलेक्ट द क्लास सेलेक्ट करते टाइम, फॉर एग्जांपल गाइस मैंने यहाँ पे एडिशन नाम का क्लास बनाया, तो एडिशन नाम का जब भी मैं क्लास बनाऊंगा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, दिख रहा है सबको एवरीवन, दिस चेकबॉक्स, करेक्ट। तो इस चेकबॉक्स को अगर आपने चेक किया, अगर आपने इसको टिक किया, चेक रखा और आपने फिनिश बोला, तो आपका जो एडिशन क्लास बनेगा इसके अंडर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बाय डिफॉल्ट लिख के आ जाएगा। कोई क्वेरीज किसी का, कोई क्वेरीज गाइस, एनीवन? ये समझा राइट? समझा राइट? ओके, और अगर मैं ऐसा क्लास बनाता हूँ गाइस, फॉर एग्जांपल मैं एक डेमो करके क्लास बनाता हूँ, इफ आई एम राइटिंग लाइक अ डेमो नाम का मैं अगर क्लास बना रहा हूँ पब्लिक, ओके, यहाँ पर मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को मैंने गलती से चेक नहीं किया, तो अगर मैं इसको चेक नहीं करता हूँ तो ये क्लास तो बन जाएगा बट इसके अंडर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं रहेगा। तो ना, अगर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं है तो हम अपने हिसाब से खुद से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये मेथड हम लोग लिख देंगे ब्रैकेट के अंडर, वी नीड टू राइट डाउन स्ट्रिंग ऑफ एरे स्पेस आर्ग्यूमेंट args, और ये जो मेथड है गाइस, इस मेथड का आपको ओपनिंग करली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट देना। अभी ये जो हर एक जगह पे आपको पी और ये जो ये थोड़ा सा लाइक एंगुलर ब्रैकेट की तरह जो दिख रहा है उसको थोड़ा इग्नोर करो। आई थिंक मैंने बाई मिस्टेकनली लास्ट लेक्चर में कुछ सेटिंग एक्टिवेट कर दिया था, that is the reason it is showing you like this, but ऐसा नहीं होता है। I'll fix this issue very soon, तो आपको ये प्रॉब्लम नजर नहीं आएगा। ओके, तो नाउ गाइस, हियर आपका जो कोड होगा ये मेन मेथड से स्टार्ट होना चाहिए, योर कोड हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द मेन मेथड। तो ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है, इसका जो करली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है और करली ब्रैकेट क्लोज हुआ है, इसके अंडर आपका कोड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट क्या है गाइस, व्हाट इज INT का मीनिंग क्या है? इंटीजर, ये डेटा टाइप है, करेक्ट। तो इंटीजर गाइस मैंने यहाँ पर ए क्रिएट किया, तो एग्जैक्टली मेमोरी में क्या होगा, एक ए नाम का वेरिएबल बनेगा, एक मेमोरी लोकेशन होल्ड होगा जो कि इंटीजर टाइप का डेटा होल्ड करेगा और जिसको पॉइंट किया जाएगा ए के थ्रू। और ए कितना डेटा होल्ड करेगा गाइस, कितना साइज होल्ड करेगा, दैट विल होल्ड द साइज ऑफ 4 बाइट, अगर आपको याद होगा तो, राइट। तो गाइस यहाँ पर ये जो ऑपरेटर, ये कौन सा ऑपरेटर है, दिस इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर मैंने 10 बोला, तो ये जो 10 है, ये 10 राइट हैंड साइड वैल्यू ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, आपके लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर कर देगा, करेक्ट। तो मैंने गाइस इंटीजर एक ए नाम का एक वेरिएबल बना, दूसरा मैं इंटीजर बी नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने b इज इक्वल टू 20 स्टोर कर लिया, सेम वे यहाँ पर भी यही चीज होगी। मैंने एक और वेरिएबल बना दिया इंटीजर c, या फिर लेट्स से इंटीजर मैंने रिजल्ट बना दिया। आप मल्टी लाइन डिक्लेरेशन, मतलब सिंगल लाइन डिक्लेरेशन और अनदर लाइन यू गाइस कैन यूज इट फॉर लॉजिक, दैट इज फॉर इनिशियलाइजेशन, या फिर आप सिंगल लाइन में डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन कर सकते हो। तो मैं यहीं पे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ a प्लस बी, तो ये क्या करेगा, सिंपली पहले राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा गाइस, याद रखना असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है कि राइट हैंड साइड पहले एग्जीक्यूट होगा, दैट इज a प्लस बी पहले होगा। 10 और 20 ये दोनों ऐड होगा, एडिशन ऑपरेटर हमने ऑलरेडी देखा है, 10 और 20 ये ऐड होगा, ऐड होके किस में स्टोर हो जाएगा गाइस, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये आपका इस रिजल्ट वाले वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर कर देगा। नाउ मेरा जो एडिशन है, एडिशन का रिजल्ट जो है ये RES वेरिएबल में स्टोर है। अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो सिंपली मुझे system.out.println, system.out, सिस्टम का S कैपिटल,
system.out.println ये मेथड है। इस println के अंदर गाइस मैं यहाँ पर रिजल्ट को प्रिंट कर दूंगा। ये जो res वेरिएबल है, res को मैं यहाँ पर रेफर कर दूंगा। और नाउ अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ गाइस, आप देखो कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम आपको आउटपुट दे देगा, हमारा एडिशन का रिजल्ट दे देगा। तो अगर आपने इसको अच्छे से समझने का ट्राई किया होगा तो आप देखो गाइस, यहाँ पर आप a वेरिएबल 10 ले रहे हो, b 20 ले रहे हो, ये a और b ऐड हो रहा है और तीसरे वेरिएबल में स्टोर हो रहा है और तीसरे वेरिएबल को आप जाके प्रिंट कर रहे हो। दैट इज द रीजन ये आपका 30 प्रिंट होके आ रहा है। कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई कंफ्यूजन गाइस किसी को? नो। नाउ अभी ये जो रिजल्ट है गाइस, ये रिजल्ट क्या है एग्जैक्टली आई डोंट नो। मुझे एक मैसेज देना है, ये रिजल्ट से पहले मुझे एक मैसेज देना है। तो आप मैसेज कैसे दोगे? आप डबल कोट्स के अंडर गाइस, ये जो करली ब्रैकेट है इनसाइड दिस, देखो ये करली ब्रैकेट के अंडर आप डबल कोट्स लिखोगे। डबल कोट्स में आप लिख दोगे जो भी आपको लिखना है। दिस डबल कोट्स के अंडर का जो मैसेज है दैट बिलोंग्स टू यू गाइस, ये आपके ऊपर बिलोंग करता है। आप कैसे लिखना चाहते हो? मैं बोल रहा हूँ एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू, मैंने ऐसा बोल दिया। और गाइज ये जो डबल कोट्स है, ये मुझे जैसे भी मैसेज देना है मैं अपना मैसेज दे दूंगा। मैसेज जैसे ही खत्म होगा मुझे बताओ ये 2 नंबर का जो एडिशन है ये कौन से वेरिएबल में स्टोर है? ये आपके res वेरिएबल में स्टोर है, करेक्ट? तो यहाँ पर आप प्लस सिंबल यूज करोगे और उसके आगे आप res प्रिंट करोगे। तो ये प्लस सिंबल हमने क्यों यूज किया? अगर मैं ये प्लस सिंबल यूज नहीं करूंगा, यहाँ पर देखो एक रेड मार्क का एरर आ जाएगा, दिख रहा है सबको एवरीवन? ये एरर आ गया और यहाँ पर आपको यहाँ पर एक एरर दे देगा कि ये कुछ प्रॉब्लमेटिक है। तो याद रखना, आप जब यूजर डिफाइंड मैसेज और उसके साथ आपका जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल को कंबाइन करना चाहते हो, तो आपका यूजर डिफाइंड मैसेज जैसे ही खत्म होगा, डबल कोट्स के बाद आप सिंपली प्लस सिंबल का यूज करोगे। प्लस के बाद आप रिजल्ट, ये जो वेरिएबल है रिजल्ट को आप रेफर करोगे। नाउ अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अभी रन करता हूँ तो देखो द डिफरेंस इज, ये मुझे बोल रहा है एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 30। नाउ ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने गाइज यहाँ पर डबल कोट्स में जो मैसेज दिया है एडिशन ऑफ टू नंबर्स, मैं बोलता हूँ कि नंबर्स के आगे मुझे और इक्वल्स टू के बीच में स्पेस नहीं चाहिए, मैं यहाँ से स्पेस हटा दूंगा, उस टाइप का मैसेज आपका क्रिएट हो जाएगा। दैट इज एडिशन ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 30। लेट्स से मुझे इसके आगे भी यहाँ पर भी स्पेस नहीं चाहिए, तो यहाँ से भी मैं स्पेस हटा दूंगा। तो देखो डबल कोट्स के अंडर का जो मैसेज है दैट बिलोंग्स टू यू, इसके लिए कोई भी रूल्स नहीं है, आपको जैसे लिखना है, जैसे मर्जी आपको टाइप करना है, टाइप इट, दैट बिलोंग्स टू यू गाइस। आप उसको जैसे ही मॉडिफाई करना चाहते हो मॉडिफाई करो, ओके? तो अगर आप बोलोगे कि मैंने गलती से ये वाला जो डबल कोट्स है, अगर मैंने ये वाला डबल कोट्स यहाँ पर खत्म किया तो क्या होगा गाइस? ये डबल कोट्स के अंडर आप जो बोल रहे हो ये पूरा का पूरा प्रिंट होके आ रहा है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा? ये आउटपुट क्या दे रहा है? एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्लस रिजल्ट। तो ये देखो, ये डबल कोट्स के अंडर आप जैसे लिखोगे वो वैसे के वैसा प्रिंट करने वाला है। बट ये जो प्लस रिजल्ट के अंडर ये वाला जो डेटा था, ये डेटा अभी प्रिंट नहीं हुआ। तो आपका मैसेज आप टाइप करा लो, जो भी आपको मैसेज देना है। आफ्टर दैट डबल कोट्स खत्म होने के बाद गाइस प्लस और आप वेरिएबल के आगे डबल कोट्स कभी भी नहीं होना चाहिए, याद रखना। वेरिएबल्स के आगे डबल कोट्स कभी भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये रिजल्ट वाला जो वेरिएबल है मैंने उसको आउटसाइड द डबल कोट्स रख दिया। नाउ इफ आई रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम आई विल गेट द आउटपुट दैट इज एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू 30। इज दैट क्लियर एवरीवन? कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट? ओके, सो दिस इज बेसिक्स ऑफ योर प्रोग्राम्स गाइज। ये आपके प्रोग्रामिंग का बेसिक है। तो ये आपका एडिशन का प्रोग्राम हो गया। सो लेट्स से गाइज हम लोग सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो मुझे बताओ सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम कैसे करेंगे हम लोग? सिंपली लेट्स से मैं यहाँ पर सबसे पहले ये जो मेरा पैकेज है, पैकेज के ऊपर जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा न्यू पे। न्यू से मुझे क्या सिलेक्ट करना है? आई नीड टू सिलेक्ट द क्लास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्शन गाइस, क्लास का इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल। आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चाहिए तो चेक करो, नहीं चाहिए तो उसको टिक मत करो।
नाउ ये गाइस मेरा प्रोग्राम आ गया। नाउ मुझे 2 नंबर का गाइस सब्ट्रैक्शन कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर्स को डिफाइन करना पड़ेगा। मैं इंटीजर a इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल गाइस फिलहाल ले रहा हूँ, लेट्स से अगेन 10 यही वैल्यू ले रहा हूँ मैं। इंटीजर b इक्वल्स टू मैं बोल रहा हूँ 20, b इक्वल्स टू मैं 20 बोल रहा हूँ। लेट्स से इंटीजर मैं रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू मैं बोल रहा हूँ a माइनस बी, मैं a माइनस बी बोल रहा हूँ। नाउ अगर गाइज मैं जाके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगर करता हूँ फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पर गाइज प्लस रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। नाउ ये एग्जैक्टली क्या करेगा, ये आपको 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। दिस प्रोग्राम विल प्रोवाइड यू द सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स। कोई क्वेश्चन किसी को गाइज? करेक्ट है क्या आउटपुट? अगर a का वैल्यू 10 है और b का 20 है तो 10 माइनस 20 माइनस 10 ही आंसर आएगा क्या? यस और नो? Yes. डेफिनेटली। कोई कंफ्यूजन किसी को? एनीवन? No. No, sir. प्रीति, एनीवन? पूजा, नेहा, कोई क्वेरी? क्लियर है राइट? ओके Correct. चलो लेट्स मूव टू द गाइस नेक्स्ट प्रोग्राम। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम करना है तो फिर मैं न्यू क्लिक करूंगा। मैं कहाँ पर जाऊंगा? मैं क्लास पे जाऊंगा। क्लास से मैं क्या करूंगा, लेट्स से मैं मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम मुझे टाइप करना है या फिर मुझे क्रिएट करना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को मैं चेक करूंगा। सो हियर गाइस इनसाइड दिस सबसे पहले ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है इसके अंडर व्हाट आई नीड टू डू, मुझे सबसे पहले 2 वेरिएबल को लेना पड़ेगा। लेट्स से इंटीजर a ले लेता हूँ मैं, या फिर कुछ वेरिएबल नेम चेंज कर देते हैं। इंटीजर x इज इक्वल्स टू गाइस फॉर एग्जांपल इंटीजर x इज इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं। इंटीजर y इक्वल्स टू लेट्स से हम लोग ले लेते हैं गाइस लेट्स से 10। ओके नाउ लेट्स से इंटीजर रिजल्ट एक वेरिएबल ले लिया, मैं रिजल्ट बोल रहा हूँ। तो गाइस मुझे ये x और y को मल्टीप्लाई करना है, तो x और y को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें दोनों के बीच एक सिंबल यूज करना पड़ेगा विच इज अ मल्टीप्लिकेशन सिंबल, जो कि एस्ट्रिक मार्क आप यूज करोगे। तो ये x और y गाइस आपका मल्टीप्लाई होगा, x और y आपका मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आपका रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। नाउ लेट मी गो एंड लेट मी प्रिंट गाइस, मैं ऐसे बोलता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूँ प्लस रिजल्ट को यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। एंड नाउ लेट मी प्रिंट दिस वन। मैं इसको अगर प्रिंट कर दूंगा गाइस सिंपल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू 50। करेक्ट? दिस इज हाउ एग्जैक्टली योर प्रोग्राम इज गोइंग टू वर्क। नाउ गाइस हम अगर डिवीजन का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं न्यू, फिर से हम लोग क्लास पे जाएंगे। क्लास पे जाके हियर वी कैन राइट डाउन डिवीजन। गाइस इनिशियल आपका क्लास का लेटर शुड बी कैपिटल, इनिशियल लेटर शुड बी कैपिटल। फिलहाल आदत लगा लो इसको कैपिटल ही क्यों करना होता है, दैट रीजन आई विल टेल यू लेटर ऑन। ओके लेट्स से गाइस हम इंटीजर यहाँ पर a ले लेते हैं, a इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल लेट्स टेक 10 ले लेते हैं। लेट्स से इंटीजर गाइस मैं b ले रहा हूँ, b इक्वल्स टू मैं 2 ये वाला वैल्यू ले रहा हूँ। लेट्स से इंटीजर रिजल्ट करके मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, रिजल्ट इज इक्वल्स टू मैं बोल रहा हूँ गाइस a डिवाइड बाय b, a और b डिवाइड होना चाहिए। एंड नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लेट्स से डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स। तो मुझे बताओ गाइस जब भी हम लोग डिवीजन करते हैं, डिवीजन में क्वोशंट एज आंसर आता है कि रिमाइंडर एज आंसर आता है? क्वोशंट एज आंसर होता है। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर कितना आना चाहिए, क्वोशंट का 5 आना चाहिए राइट? तो दैट चेक करते हैं कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है क्या, राइट? दैट्स हाउ एग्जैक्टली योर प्रोग्राम इज गोइंग टू वर्क एवरीवन। ओके नाउ अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 3s आर 9 करेक्ट, और रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 3 3s आर 9, तो आपका जो क्वोशंट है वो 3 रहेगा, तो आपका आंसर शुड बी 3। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? समझ रहे हैं ना? यस और नो? Yes. सो दैट्स हाउ Yes. गाइस आपके प्रोग्राम वर्क करेंगे। एनी क्वेरीज एनीवन? No. No, sir. आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको। सबने अगर इंस्टॉलेशन किया है गाइस, स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम। आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो। अगर